हौसला। शाम का वक्त था। पीयूष के दोस्त खेलने के लिए उसे बुलाने आए। तब पीयूष अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। जब वह खेल खत्म होने के बाद वापस लौटा तो आज बहुत खुश था। घर पहुंचते ही उसने अपने माँ से पूछा कि माँ, तुमने मेरी बैग भर दी है क्या? माँ उस वक्त बहुत बेचैन थी। वह भारी मन से बोली, पीयूष तुम पहले हाथ मुँह धो लो, फिर हम खाना खाएंगे और उसके बाद मैं तुम्हारे कपड़े एक बैग में भर दूंगी। निमखेड़ गांव में राघव और उसकी पत्नी दोनों रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम पीयूष था। राघव का अपना एक छोटा सा घर था और थोड़ी सी खेती थी। राघव दिन भर खेती में काम करता था। अनाज बेचकर मिलने वाले पैसों में घर का खर्चा और पीयूष का स्कूल का खर्चा आराम से निकल जाता था। हर साल वे तीनों गर्मियों में पीयूष के नाना नानी के घर जाते थे। नाना नानी पीयूष से बहुत प्यार करते थे। वहाँ उसको जो चाहिए वह सब मिल जाता था। अब पीयूष 10 साल का हो गया था। इस बार उसके पिताजी को किसी काम की वजह से गांव जाना मुश्किल लग रहा था। जैसे ही यह बात पीयूष को पता चली, वह इस बार अकेले गांव जाने की जिद करने लगा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ऐसे वह बार बार कहने लगा। उसके पिताजी और माँ ने उसे आज तक कभी अकेले कहीं भी नहीं भेजा था। इसी कारण माँ बहुत परेशान थी। वह उसे अकेला भेजना नहीं चाहती थी। उसने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। उसके जिद की वजह से पिताजी मान गए और वे उसे निडर भी बनाना चाहते थे। माँ थोड़ी निराश थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पीयूष खेलकर लौटने के बाद उन्होंने खाना खाया और बाद में उसकी माँ ने उसकी बैग पैक कर दी। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद वह खुश भी था और उसे थोड़ी घबराहट भी लग रही थी। उसकी तैयारी होने के बाद उसके माँ ने उसे खाना खिलाया और साथ में थोड़ा सा खाना एक डिब्बे में भर दिया था। थोड़ी देर के बाद वह अपने पिताजी के साथ स्टेशन पहुंच गया। उनके गांव से नानाजी का गांव 4-5 घंटे की दूरी पर ही था। गाड़ी आने से पहले पिताजी ने उसे अच्छे से सब बातें समझाई। तुम बिल्कुल घबराना मत, और याद से टिफ़िन खाने के लिए भी कहा। थोड़ी ही देर में गाड़ी आ गई। पिताजी ने पीयूष को गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी निकल गई। आधा एक घंटा तो पीयूष का बहुत अच्छे से बीत गया। वह खिड़की से बाहर देखकर खुश हो रहा था। बाहर उसे पेड़ पौधे खेत देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। जब बाहर का नज़ारा देखकर उसका मन भर गया तो वह अपने बाजू के लोगों को देखने लगा। अब उसे मन ही मन थोड़ी घबराहट होने लगी थी। डिब्बे में कोई भी पहचान का नहीं दिख रहा था। वह जिस आदमी को देखता था वह आदमी अपनी तरफ ही देख रहा है, ऐसे उसे लगने लगा था। उसकी घबराहट बढ़ गई। उसे अपनी माँ और पिताजी की याद आने लगी। अपने सब दोस्त याद आने लगे। उसे अब भूख भी लगी थी, फिर भी वह थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ गया और अपने पिताजी की बातें याद करने लगा। फिर उसने आंखें खोली तो सब अनजान लोग ही नज़र आने लगे। उसकी घबराहट और बढ़ गई। अब उसे अकेलेपन का एहसास होने लगा था। भूख के मारे वह बेचैन हो गया था। फिर उसने अपने माँ ने दिया हुआ टिफ़िन निकाला और खोलकर बैठ गया तो उसे अंदर एक चिट्ठी मिली। उसने तुरंत खोली और पढ़ने लगा। उसके पिताजी ने उस चिट्ठी में लिखा था कि बेटा डर मत, मैं तुम्हारे साथ में ही हूँ, पीछे वाले डिब्बे में। चिट्ठी पढ़कर वह इतना खुश हुआ कि 1 मिनट में उसका सारा डर गायब हो गया और अब उसने शांति से खाना खाया और फिर से बाहर का नज़ारा देखने लगा। इस तरह खुशी खुशी वह अपने नाना जी के गांव पहुंच गया। वहां उतरने के बाद उसे दिखते हैं कि उसके नाना जी उसे लेने आए हैं। नाना जी उसे बोलते हैं कि चलो अभी घर चलते हैं, तो वह बोलता है कि नहीं, पिताजी भी इसी ट्रेन में आए हुए हैं, वे पिछले डिब्बे में है। फिर वह दोनों वहाँ पर रुक जाते हैं। ट्रेन का वह आखिरी स्टेशन था, इसलिए ट्रेन वहाँ पर ही थोड़ी देर रुक गई थी। लेकिन धीरे धीरे करते करते सारे यात्री भी चले जाते हैं, परंतु पीयूष को उसके पिताजी कहीं भी नज़र नहीं आते। अचंभित होकर पीयूष उसके नाना जी से कहता है कि पिताजी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उसके नाना जी उसे बताते हैं कि बेटा तुम्हारे पिताजी इस ट्रेन में थे ही नहीं। तब वह नाना जी से कहता है कि पिताजी की जो चिट्ठी मुझे मिली उसमें तो उन्होंने ऐसे ही लिखा था। तब नाना जी उसे समझाते हैं कि तुम पहली बार ट्रेन से अकेले जा रहे थे, इसलिए तुम्हारे पिताजी को चिंता हो रही थी कि तुम घबरा जाओगे, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए वह चिट्ठी लिखी थी। अब दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं। नाना जी पीछे मुड़कर देखते तब उन्हें पीयूष के पिताजी ट्रेन में बैठे हुए दिखते हैं। नाना जी उन्हें सिर्फ हाथ दिखाते हैं और घर चले जाते हैं। इस तरह पीयूष के पिताजी को निडर बनाना था और उसकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना था।
इसी प्रकार अपने बेटे का ख्याल रखते हुए उन्होंने उसे निडर बनाया, क्योंकि वे जानते थे कि कभी कभी एक उम्मीद की किरण हमारा हौसला इतना बढ़ा देती है कि हम पूरा सफ़र अकेले ही तय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।